नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 9 की 9 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर चाईबासा से, जहां कचरे में लगी आग से 3 दुकान जलकर राख हो गई। दुकान में रखे लाखों के सामान जलकर राख हो गए। सोनुआ बाजार में कचरे में आग लगाई गई थी। 2 चप्पल और 1 मोटर पार्ट्स दुकान जलकर राख हो चुके हैं। आग से कुछ वक्त के लिए वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन तस्वीरें आप देखिए, लाखों के सामान जलकर राख हो चुके हैं। सोनुआ बाजार में कचरे में आग लगाई गई थी। 2 चप्पल और 1 मोटर पार्ट्स के दुकान में आग लगी है। करीब लाखों की संपत्ति का यहां पर नुकसान बताया जा रहा है और आग लगने की वजह से कुछ वक्त के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। सामान का सब धर डाला। और इस वक्त की बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है। शिक्षक अभ्यर्थियों का आज महा आंदोलन होगा। सुबह 11 बजे से ये महा आंदोलन शुरू होगा। राज्य भर के सीटेट बीटेट अभ्यर्थी इस महा आंदोलन में शामिल होंगे। 7वें फेज के विज्ञापन को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों की ओर से प्रदर्शन किया जाएगा। 3.5 साल से बहाली का ये शिक्षक अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक 7वें चरण की बहाली की प्रक्रिया की शुरुआत नहीं हो चुकी है। अभ्यर्थियों ने सरकार को चेतावनी दी है। इस बार आर पार की लड़ाई होगी, शिक्षक अभ्यर्थियों की ओर से ये कहना है। मांगे नहीं माने जाने पर बैकफुट तक नहीं आएंगे शिक्षक अभ्यर्थी। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि इस बार वो बैकफुट पर नहीं रहेंगे। लाठीचार्ज अगर किया जाता है तो चुनाव में सबक सिखाएंगे। तो शिक्षक अभ्यर्थी आज महा आंदोलन करने वाले हैं। 7वें चरण की बहाली की प्रक्रिया को लेकर ये सभी शिक्षक अभ्यर्थी आज से महा आंदोलन करेंगे और इन्होंने सरकार को चेतावनी भी दी है कि अगर इन पर लाठीचार्ज किया गया तो ये चुनाव में सरकार को सबक भी सिखाएंगे। तो इस बार आर पार की लड़ाई होगी, शिक्षक अभ्यर्थियों की ओर से ये कहना है। कई मांगों को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सुबह 11 बजे से इस महा आंदोलन की शुरुआत होगी। राज्य भर के सीटेट बीटेट अभ्यर्थी गोल बंद होंगे। और वही देखिए, बिहार में मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। आंधी गरज के साथ ठनका गिरने और बारिश के साथ ओला गिरने की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की अगर माने तो बांग्लादेश के पास चक्रवातीय परिसंचरण बनने की वजह से बिहार में भी मौसम में बदलाव हो रहा है। और अधिक जानकारी इस खबर पर दे रहे हैं हमारे सहयोगी रजनीश कुमार। बांग्लादेश के पास चक्रवातीय परिसंचरण बनने की वजह से बिहार में भी मौसम का मिजाज बदलने लगा है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया है, जिसमें संभावना जताई गई है कि बिहार में भी आंधी तूफान, वज्रपात, गरज के साथ बारिश और ओले गिरने की संभावना है, जिसको लेकर लोगों से अलर्ट रहने की भी अपील की गई है। साथ ही किसानों से भी सावधान रहने की अपील की गई है। बताते चलूं कि पिछले 48 घंटे से ही मौसम का मिजाज धीरे धीरे बदलने लगा है और 19 मार्च तक ये संभावना जताई गई है कि बिहार के खासकर दक्षिण बिहार और पूर्वी बिहार में जो है बारिश हो सकती है, साथ ही ओला गिर सकता है। यानी रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, गया, नवादा, बांका, जमुई में फिलहाल अलर्ट किया गया है, लेकिन बाकी जिलों में भी 1-2 जगहों पर कहा गया है कि बारिश हो सकती है। तो निश्चित रूप से फिलहाल बांग्लादेश के पास जो चक्रवातीय परिसंचरण बना है, तो उसका जो साइड इफेक्ट है उड़ीसा के तटीय इलाकों में भी देखने को मिल रहा है और वहां से बिहार तक जो है धीरे धीरे सिस्टम जो है बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से बिहार में भी अब बारिश हो सकती है। और अधिकतम तापमान में भी कहा गया है कि 2 से 3 डिग्री तक गिरावट की संभावना है। हवा की रफ्तार की बात करें, 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना जताई गई है। कैमरामैन आशीष के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। तो वहीं झारखंड के मौसम की अगर बात करें तो झारखंड में 20 मार्च तक बारिश होती रहेगी। मौसम विभाग ने इसे लेकर येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। इस अलर्ट के तहत 17 मार्च को राज्य के 24 में से 13 से 14 जिले में वज्रपात, ओलावृष्टि और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। लोगों को और खासकर किसानों को सुरक्षित स्थान पर रहने की नसीहत दी गई है।
झारखंड में मौसम के बदलते मिजाज की जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अविनाश कुमार। झारखंड में 20 मार्च तक बारिश होती रहेगी। ये बारिश बांग्लादेश के आसपास साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से झारखंड में देखने को मिल रहा है। इस वक्त अगर हम झारखंड के अलग अलग जिलों की भी बात कर लें तो जो जानकारी आ रही है 24 में से 13 से 14 जिलों में आज यानी कि 17 मार्च को बारिश, ओलावृष्टि और वज्रपात की संभावना है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और अगर हम कल से ही मौसम के बारे में अगर हम देखें और कल जिस तरह से दोपहर बाद मौसम का मिजाज बदला और इस वक्त भी अगर आप तस्वीरों में देखें कि किस तरह से आसमान में बादल छाए हुए हैं, स्वाभाविक तौर पर अगर मौसम विभाग के दावों की पड़ताल कर लें तो कल से ही इसका असर दिखने लगा है। रांची में तेज हवा के साथ बारिश हुई और इस बारिश की वजह से पूरी तरह से कई ऐसे इलाके हैं जहां बिजली व्यवस्था ठप हो गई है। मतलब साफ है कि आज भी ये मौसम का जो मार है, मौसम का जो मिजाज है वो बदला बदला सा नजर आएगा जैसे जैसे घंटा बढ़ेगा। मतलब दोपहर होते होते 13 से 14 ऐसे जिले हैं जहां मौसम विभाग ने यह संभावना जताई है कि बारिश होगी। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। और शिवहर जिले के तरियानी प्रखंड में देर रात हुई ओलावृष्टि से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। किसानों में हाहाकार की स्थिति बन गई है। ओलावृष्टि के बाद शिवहर के तरियानी प्रखंड का जो नजारा था वो कश्मीर के नजारे से कम नहीं था। बर्फबारी की चादर से जमीन, खेत और घरों के छत पूरी तरह से पट गए थे। इस तरह की तस्वीर यहां के लोगों ने पहले कभी नहीं देखी। तस्वीर आप देखिए, तरियानी प्रखंड में ओलावृष्टि हुई जिससे किसानों को काफी नुकसान पहुंचा। फसलों को जबरदस्त नुकसान यहां पर पहुंचा है। कश्मीर जैसा यहां पर नजारा दिख रहा है और चारों तरफ बर्फ की चादर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। तो लगातार बिहार में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। फसलों को यहां पर जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। शिवहर से हमारे सहयोगी राकेश कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश, कितने दिन इसी तरह के मौसम रहने की संभावना है और किसानों को, फसलों को कितना नुकसान अभी तक पहुंच चुका है? जी, मैं आपको बता दूं कि जो दृश्य अभी उत्पन्न हो रहे हैं और जो बर्फबारी से जो स्थिति शिवहर के तरियानी प्रखंड की बनी है वो किसी बर्फीले दृश्य को उत्पन्न कर रही है। जैसे आपको कहीं कश्मीर जाना हो और वहां का बर्फीला दृश्य का नजारा देखने की इच्छा हो तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। शिवहर के तरियानी प्रखंड में आ जाइए। पूरा खेत से लेके जो सड़कें हैं और जो घरों के छत है सभी बर्फ से पूरी तरीके से पटे हुए हैं और खेतों में लगे जो भी फसल थे वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। इतना ही नहीं, जो मकान है, छोटे मोटे कच्चे मकान है गरीबों के, वो भी ध्वस्त हो चुके हैं। और जो जिला प्रशासन है शिवहर का, वो लगातार अब अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि इस बर्फबारी से किस तरीके की क्षति हुई है उसका आकलन किया जाए ताकि किसानों को सरकार के द्वारा राहत देने का काम किया जाए। तो काफी एक कहा जा सकता है कि एक दुखद भी तस्वीर है क्योंकि बर्फबारी से किसानों को काफी नुकसान पहुंचा है। तो वहीं दूसरी तरफ एक मनोरम दृश्य उत्पन्न कर रहा है कि उत्तर बिहार का यह पहला इस तरीके का यह इलाका है जहां बर्फबारी इस तरीके से हुई है और खेत खलिहान से लेके सभी जगह बर्फ पूरी तरीके से दिखाई दे रहे हैं, कहीं ही जमीन दिखाई नहीं दे रहा है। जी राकेश, लगभग कितने दिन और इस तरीके का मौसम बना रहेगा? क्या मौसम विभाग की ओर से कोई जानकारी मिल पाई है? मौसम विभाग के द्वारा यह अलर्ट जारी किया गया था पहले से ही कि इस तरीके की बर्फबारी होगी, ओलावृष्टि का सामना लोगों को करना पड़ सकता है और 2 दिन अभी और लगेंगे और इस तरह की जो सिचुएशन है वो 2 दिन और रहने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के द्वारा जो पूर्वानुमान लगाया गया है उसके हिसाब से तो जो अब शिवहर जिला प्रशासन है वो काफी एहतियात बरत रहा है और लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद राकेश तमाम जानकारियों के लिए। देखिए यह जो है शिमला जैसा सीन, यह मऊराहा शिवहर जिला तरियानी।
और देखिए, पूर्वी चंपारण के घोड़ासहन में लूटपाट का विरोध करने पर बदमाशों ने एक कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। इससे पहले सुगौली में अपराधियों ने एक फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी की गोली मारकर जख्मी कर दिया था। घोड़ासहन में बदमाशों ने कारोबारी की हत्या कर करीब 6.5 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस दोनों मामलों में अपराधियों की तलाश करने में जुटी हुई है। बच्चा सब आता है पढ़ने, बच्चा सब भी दुकाने पर था, वो सब आगे निकला है। उसके बाद में हम निकले हैं। हम कहें कि बंद करके 2-3 गो गोदाम था, ताला वाला मार दिया है। हम कहलिए बंद करके आवा। 10 मिनट के अंतराल में हम गए, गोर हाथ धुए, ताले भैया हमारा फ़ोन किया है 6:48 पर। हम गोर हाथ धो रहे थे, फोनवा रिसीव नहीं किए हैं। ड्राइवर साहब अब फोन लगा है, हम रिसीव नहीं किए तो ड्राइवर साहब फोन करके कह रहे हैं कि सामने थी गोली मार दिल, जल्दी घरे से अब अथी टेका पर। और लखीसराय पशु तस्करों का सेफ जोन बनता जा रहा है। यहां पशु तस्कर बेखौफ होकर पशु तस्करी कर रहे हैं। लखीसराय के रास्ते पशु की तस्करी बांग्लादेश से लेकर अन्य जगहों पर की जा रही है। आलम यह है कि रात के समय शहर से पशु वाहन गुजरते हैं। विहिप के पूर्व जिला मंत्री गौतम कुमार ने बताया कि इसके लिए पुलिस की भी मिली भगत होती है, जबकि इस पूरे मामले में एसपी ने बताया कि पशु तस्करी की शिकायत मिलने के बाद टीम बनाकर जांच की जा रही है। जो भी लोग इसमें शामिल होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो बीच हजारों की संख्या में इसी क्षेत्र से पशु तस्करी हो रही है। और मैं बताऊं आपको, जब से यूपी में इस के खिलाफ अभियान चल रहा है, योगी सरकार जब से आई है, बिहार में पशु तस्करी का हब बन गया है। और मैंने अगर कहे लखीसराय, जमुई, ये सब पशु तस्करों के लिए सेफ जोन हो गया है। इस संबंध में सूचनाएं प्राप्त हो रही है कि जिला के क्षेत्र से बड़े वाहनों में पशु को लोड कर बाहर ले जाया जा रहा है। तो इस संदर्भ में कार्रवाई के लिए टीम गठित हुआ है कि कुछ प्राइवेट आदमी हैं जो इस तरह से करवा रहे हैं। मामला कुछ समय पूर्व ही संज्ञान में आया है और हमारी टीम लोगों को रंगे हाथ पकड़ेगी। और देखिए, इस पूरे मामले के सामने आने के बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि बेलगाम पशु तस्करों पर आखिर लगाम कब तक लग पाएगी। सवाल ये कि क्या पुलिस की मिलीभगत से तस्करी का खेल चल रहा है। सवाल ये कि बेखौफ पशु तस्करों पर प्रशासन आखिर मौन क्यों है। प्रशासन की ओर से कोई उचित कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है। गिरिडीह के आदिवासी बहुल इलाके तीसरी प्रखंड के गुडकुरा पंचायत के बरतल्ला में आदिवासियों के बाद अब हिंदू ईसाई मिशनरियों के निशाने पर हैं। यहां हिंदुओं का धर्म परिवर्तन धड़ल्ले से किया जा रहा है। पिछले 2 साल की अगर बात करें तो पिछले 2 सालों में 40 में से लगभग 10 हिंदू घरों के लोगों ने ईसाई धर्म अपना लिया है। अब यहां पर एक कदम आगे बढ़ते हुए हर सप्ताह चंगाई सभा का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें बाहर से आए क्रिश्चियन वक्ता शामिल होते हैं। आरोप है कि इसके जरिए लोगों का ब्रेन वॉश भी किया जा रहा है। ग्राउंड जीरो से इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं सहयोगी एजाज अहमद। इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के अंतर्गत आने वाले तीसरी प्रखंड के सुदूरवर्ती गांव गढ़कुरा पंचायत के बरतल्ला में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि चंगाई सभा का यहाँ पे आयोजन किया गया है और हर रविवार को इसी तरह आयोजन किया जाता है। और इन लोगों का कहना है कि जो चंगाई सभा का आयोजन किया जाता है, इसी सभा के माध्यम से लोगों के बीच जो प्रभु यीशु की जो मैसेज होते हैं, टेस्टामेंट जो बुक वो होता है, उन्हें पढ़कर लोगों के बीच यहाँ पे मैसेज दिया जाता है ताकि लोगों के जिंदगी में कुछ ना कुछ बदलाव आए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये हर रविवार को इसी तरह का आयोजन होता है और लोग, महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेती है। और लगभग इस गांव में 40 घर हैं, उनमें से जो 10 घर हैं वो 10 घर के लोग प्रभु यीशु को मान रहे हैं। और आज से लगभग 2 साल पहले ये लोग भी कहीं ना कहीं हिंदुत्व को मानते थे, हिंदू धर्म को मानते थे और जो भगवान की मूर्तियां हैं, शंकर भगवान की मूर्तियां हैं, उनकी पूजा पाठ करते थे। लेकिन इन लोगों ने अब वो तमाम एक्टिविटीज को छोड़ दिया है और अब प्रभु यीशु के ही सिर्फ आराधना करते हैं और अपने धार्मिक
जो भावना है उसके आगे बढ़ते हुए इस तरह का आयोजन किया जाता है और किया जा रहा है, पिछले 2 वर्षों से हो रहा है। और जो चंगाई सभा है ये क्या कुछ क्यों करते हैं आप लोग? हम लोग परमेश्वर की महिमा आराधना करते हैं। हमारा हर एक संडे को आराधना होता है, परमेश्वर की स्तुति आराधना उसकी होता है, क्योंकि परमेश्वर ने हम लोग के जीवन में बदलाव किया। हम लोग को परमेश्वर ने हमको चंगाई दिया, छुटकारा दिया, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं आज। और क्या कुछ कहना चाहेंगे, जैसे कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि आप लोग धर्म परिवर्तन का करवाते हैं या तो फिर जबरन करवाते हैं, इसके बारे में कुछ आप लोग, आपका प्रतिक्रिया? वो धर्म कुछ हम परिवर्तन नहीं करवाते तो ये से खुद पूछ लीजिए आप, हम क्या इसमें बोल सकते हैं। अच्छा। तो पहले हमारा पापा भी था, भगत था, वो भी भरता था, लेकिन तो क्या पूरा परिवार आप लोग इसमें शामिल हो गए? शामिल हो गए। हमारा पापा भी भगत था, वो भी भरता था, लेकिन हम वो भी जब बीमार पड़ा था, उसका जितने 33 करोड़ देवता वो साथ नहीं दिया, तो उसके लिए हम प्रार्थना किए, पर वो इसमें से उसको चंगाई दे दी। हमारा पिताजी भी भगत था, वो भी छोड़ दिया भरने के लिए। हमारा माँ भी इसमें आए, खाली हमारा भाई जो है अभी हमसे दूर है, हम उसके लिए दुआ कर रहे हैं, वो भी परमेश्वर उसके जीवन में काम कर रहा है, वो भी बदल जाएगा। महिलाएं भी देख सकते हैं, महिलाओं से भी बात करेंगे, लेकिन इन लोगों का कहना है कि जिन परिवार के कई लोग हैं जो अभी तक क्रिश्चियन नहीं बने, लेकिन इन लोगों का कहना है कि ये लोग प्रभु यीशु से प्रेयर करेंगे, उसके बाद इन्हें पूरा उम्मीद है कि वो लोग भी कहीं ना कहीं इसमें आने का काम करेंगे। कहिया क्रिश्चियन बन ली, पहले हिंदू होली की? हाँ। अच्छा, तो क्यों बने आप क्रिश्चियन, क्यों बने आप? हम क्रिश्चियन बन लिए, जैसे मतलब बहुत भारी परेशान रो लिया, रात दिन परेशान रो लिया, महीना में मतलब 2 बार 3 बार डॉक्टर घर जेते रह लिए, तब सुनलिए, तब हम चल गए सुन करके ढाप गलिए, सुन करके क्रिश्चियन में, तो वहाँ गलिए, तो वहाँ जैना से गलिए तैना से ठीक है। इन लोगों के साथ अलग अलग तरह की बीमारियां थी, इनके घर वालों के साथ थी, लेकिन जब किसी ने इन्हें बताया कि प्रभु यीशु के शरण में जाया जाए तो इन लोगों की बीमारियां ठीक हो गई। हालांकि ये कितना सत्य है कितना असत्य है ये इन लोगों को ही पता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो जिले के जो सुदूरवर्ती गांव है, जहां पे जो भोले भाले लोग रहते हैं, वहां पे इस तरह के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं। लेकिन लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना है कि यह सीधा सीधा धर्म परिवर्तन है, भोले भाले लोगों को बहकाया जा रहा है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। तो कई सवाल ऐसे हैं जो इस पूरे मामले को लेकर खड़े किए जा रहे हैं। सवाल ये कि 2 साल से आखिर धर्म परिवर्तन का खेल कैसे धड़ल्ले से चल रहा है। सवाल ये कि प्रशासन की ओर से आखिर रोक क्यों नहीं लगाई गई। सवाल ये कि लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे मिशनरीज पर रोक कब तक लगेगी, उचित कार्रवाई कब तक की जाएगी। तो ये तमाम सवाल इस पूरे मामले को लेकर खड़े हो रहे हैं। लगातार धर्म परिवर्तन के मामले सामने आ रहे हैं और किस तरीके से प्रशासन की ओर से लापरवाही की जा रही है, उस पर भी सवाल कि आखिर प्रशासन